वीडियो में हम पल्स सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में बात की थी। यहाँ पर मैंने 3 पल्स वोल्टेज सोर्स लिए हैं जो V1, V2 और V3 है। मैं अभी बताऊंगा ये क्या लिखा हुआ है और कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए, आपको ये मालूम है कि ये वोल्टेज सोर्स हम कहाँ से लेके आते हैं। इस वोल्टेज सोर्स को लाने के लिए हम यहाँ पर ये कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे। कंपोनेंट पर क्लिक करने के बाद ये इसमें ये वोल्टेज सोर्स है, इसको आप ओके कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से ये वोल्टेज सोर्स आ जाता है। वोल्टेज सोर्स लाने के बाद आप यहाँ से ये इसको ग्राउंड करिए, इसको यहाँ से ये ग्राउंड कर देंगे। और ये आपको इस लेवल का जो ये लेवल है इसको हम कुछ नाम देंगे। ये जो लेवल है, ये जो पॉइंट है, इसको हम कुछ ना कुछ नाम दे देते ताकि हमें वोल्टेज जब हम क्लिक करेंगे या वोल्टेज को हम देखेंगे तो उसे आइडेंटिफाई करना हमारे लिए इजी रहेगा। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। चूँकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। अच्छा, देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि इसको जब वोल्टेज सोर्स को जाके हम राइट क्लिक करते थे तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हमें देनी होती थी हम वही वैल्यू यहाँ पर लिख दिया करते। जैसे मान लीजिए मुझे 5 वोल्ट देना तो मैं 5 वोल्ट दे देता था और मैं यहाँ पर लिख देता था। देखिए, ये वोल्टेज सोर्स जो है, ये अभी जो वोल्टेज सोर्स है वो नॉर्मल वोल्टेज सोर्स है हमारा। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, ये इस वोल्टेज सोर्स की हेल्प से दूसरे वोल्टेज सोर्स को भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर यहाँ पे एडवांस पर जाएंगे, जब आप एडवांस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये डिफरेंट वोल्टेज सोर्स दिखेंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो पल्स जो है, पल्स वोल्टेज सोर्स है, उसको देखने वाले हैं। तो देखिए, पल्स वोल्टेज सोर्स में अगर आप जाके क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ये विंडो इस तरह से ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देनी होगी। तो इस वैल्यू को हम कैसे देते हैं वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, चूँकि मैं ऑलरेडी इसे बना चुका हूँ इसलिए मैं इसे डिलीट, इतना जो पोर्शन है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स हैं, पल्स सोर्सेस हैं। इसको आप इसको राइट क्लिक करेंगे, आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि पहले जो हमने वोल्टेज सोर्स लिया था वो नन पे था, लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, पल्स वोल्टेज सोर्स को देखना है। तो आपको क्या करना होगा, ये पल्स पर जाकर क्लिक कर देंगे। अच्छा, ये जो वैल्यू है आपकी V1, V2, V3, ये सॉरी जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ये वैल्यू अभी आपकी क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए, इस तरह की ये विंडो ओपन हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि ये कैसा, ये क्या चीज़ है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है V इनिशियल। V इनिशियल का मतलब होता है इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है हमारी, ये है इनिशियल वैल्यू 0। तो देखिए, यहाँ पर ये जो स्केल है, स्केल इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी रहेगी हमारी, ये 0 रहेगी, ये 0 है। ठीक है, और इसकी जो ऑन वैल्यू, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये कितना हो जाएगा आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका, ये जो वैल्यू इतना दिख रहा है आपको, ये आपका 1 वोल्ट। मतलब ये जो पल्स हमारी जनरेट हो रही है उसकी इनिशियल वैल्यू 0 वोल्ट है, बट इसकी फाइनल वैल्यू या ऑन वैल्यू जब हमारा पल्स सोर्स ऑन हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 वोल्ट हो जाती है। तो ये दो चीज़ जो है वो हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अब टी डिले क्या है। देखिए, टी डिले का मतलब क्या हुआ कि जब हम पल्स को स्टार्ट करते हैं, जब हम पल्स सोर्स को जनरेट करना स्टार्ट करते हैं तो कितने टाइम बाद वो सिग्नल जो है हमारा सोर्स हमारा आउटपुट देना स्टार्ट करता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये कितना है आपका 100 मिली सेकेंड है। मतलब क्या हो जाएगा, जो पल्स हमारी स्टार्ट होगी, देखिए ये पॉइंट हमारा 0 रहेगा तो पल्स हमारी जो स्टार्ट होगी वो 100 मिली सेकेंड के बाद हमारी पल्स जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इसे मैं ले लेता हूँ 10, तो जो हमारी पल्स जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, वो करीब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मैंने 100 लिया है इसलिए हमारी पल्स क्या हो जाएगा, 100 मिली सेकेंड के बाद से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है टी ऑन इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर तो हमें ये दिख रहा है कि जैसे ही मैंने पल्स को स्टार्ट किया तो पल्स की वैल्यू फ्रॉम 0 वोल्ट टू 1 वोल्ट, ये क्या हो गई, बिल्कुल एकदम हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअली में, पल्स को 0 वोल्ट से 1 वोल्ट तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। ये टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, राइज टाइम बोलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर वैल्यू आपकी कितनी है 100 मिली सेकेंड है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 101 मिली सेकेंड आएगा। मतलब इसका जो राइज टाइम है वो कितना हो जाएगा आपका 1 मिली सेकेंड हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, ये फॉल टाइम जो है, फॉल टाइम भी हमने कितना दिया, 1 मिली सेकेंड दिया है, इसलिए यहाँ से जो 1 वोल्ट इसकी वैल्यू है, 1 वोल्ट से 0 वोल्ट होने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा आपका, 1 मिली सेकेंड टाइम लगेगा। मतलब ये राइज टाइम हो गया, ये फॉल टाइम हो गया। तो यहाँ पर हमने ये राइज टाइम की वैल्यू दी हुई है, ये क्या हुआ, फॉल टाइम की वैल्यू दी हुई है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद क्या दिया, टी ऑन, मतलब पल्स हमारी कितनी देर तक हमारी ऑन रहेगी या कितनी देर तक इसकी वैल्यू 1 वोल्ट रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, टी ऑन टाइम बोलेंगे। टी ऑन टाइम मैंने कितना दिया है, 100 मिली सेकेंड दिया है। और टाइम पीरियड जो है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल को करने में जो टाइम लगता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम पीरियड बोलते हैं। तो ये जो इसका पीरियड है वो कितना हो जाएगा आपका, 200 मिली सेकेंड है। तो 200 मिली सेकेंड मैंने ये इसका पीरियड ले लिया है। ये जो यहाँ पे एन साइकिल दिया है, इसको मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, इसको मैं बताऊंगा अभी इसका क्या यूज़ करेंगे अगले उसमें, मैं आपको बताऊंगा इसको। देखिए, जब हम इसको सिमुलेट करते हैं तो सिमुलेट करने के लिए आप पहले इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये रन कमांड डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट सिमुलेट हो गया, ठीक है। सिमुलेट हो गया। अब आप देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने क्या दिया था, इनिशियल इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारी, देखो 0 वोल्ट है। फाइनल वैल्यू हमारी कितनी है, ये यहाँ पर फाइनल वैल्यू दी हुई है, ये हमारी फाइनल वैल्यू है। और फाइनल वैल्यू 1 वोल्ट है, ओके। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, ये देखिए दिया 0.1 सेकेंड दिया, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, 100 मिली सेकेंड हमारा ये टाइम है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा टी, जो हमारा डिले टाइम है कि कितनी देर बाद आपकी पल्स स्टार्ट होती है, तो ये जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 100 मिली सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको भी ऐसा लग रहा है इस वेवफॉर्म को देख कर कि ये बिल्कुल एकदम टी जीरो टाइम में इसका वैल्यू 0 से लेके 1 वोल्ट तक हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं एनहांस कर लेता हूँ, तो एनहांस कर लेता हूँ तो आपको दिख पाएगा। अभी भी नहीं दिख पा रहा, एक काम करिए थोड़ा सा और देखिए। अगर आप इसको ये एनहांस करते हैं तो देखो ये है, ये यहाँ से, ये जो टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, ये क्या हो जाएगा आपका राइज टाइम। तो ये राइज टाइम की जो वैल्यू है वो कितनी है, करीब 1 मिली सेकेंड हमने राइज टाइम की वैल्यू ली हुई है, ठीक है। ऐसा ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको फॉल टाइम भी मिलेगा। तो फॉल टाइम की वैल्यू भी आपको जो हमने ले रखी है वो 1 मिली सेकेंड ले रखी है, ठीक है। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड जो मैंने लिया है वो लिया है 200 मिली सेकेंड। तो आप अगर देखिए यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 मिली सेकेंड है, सॉरी 300 मिली सेकेंड है, और यहाँ पे 100 मिली सेकेंड है। अगर इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो ये निकल आएगा आपका 200 मिली सेकेंड, जो कि इसका टाइम पीरियड है। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ ये इसका क्या है, टी ऑन टाइम है। जैसे मान लीजिए आपको कोई इस तरह की पल्स जनरेट करनी है कि उसका ऑन टाइम यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऑन टाइम को हम बढ़ा देंगे, लेकिन आपका टाइम पीरियड आपको मान लो इतना ही रखना हो तो आप उसको भी जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली में ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, सर्किट की ड्यूटी साइकिल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है ड्यूटी साइकिल मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी पल्स का अगर आपको ड्यूटी साइकिल निकालना तो उसका ऑन टाइम मतलब ये वाला टाइम अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ये पल्स जनरेट की है तो इसकी ड्यूटी साइकिल कितनी है, अभी 50% है। तो अगर मैं इस ऑन टाइम को बढ़ाऊँगा और पीरियड को अगर फिक्स रखूँगा तो इसकी ड्यूटी साइकिल धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ओके। अब दूसरे वोल्टेज सोर्स जो V2 है, V2 पर हम आ जाते हैं। देखिए, अगर V2 के लिए जो मैंने कमांड है वो यहाँ पर लिख रखी है, पल्स करके ये कमांड लिख रखी है। अगर आप इस कमांड को देखेंगे, इस कमांड को देखेंगे और हमारी इनिशियल कमांड को देखेंगे, तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कमांड। देखिए, केवल जो डिफरेंस है वो केवल इतना है कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा रखा है, ये 2 लिख रखा हुआ है, और जबकि यहाँ पे 2 नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो आप ये देखेंगे। देखिए, ये पल्स जो है हमारे, ये इसकी जो भी पैरामीटर मैंने दे रखे हैं, ऑलरेडी दे रखे हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारे ओपन हो गए, ठीक है। अब जरा आप देखिए इसे, देखिए चूँकि मैं ये पहले आपको बता चुका हूँ कि ये V जो है वो इनिशियल वैल्यू है, ये 1 जो है हमारा फाइनल वैल्यू है, ये हमारा डिले है, मतलब कितनी देर बाद पल्स स्टार्ट होगी, ये इसका राइज टाइम है, ये इसका फॉल टाइम है, ये ऑन टाइम है, और ये आपका पीरियड है।
जबकि यहाँ पर ये जो मैंने दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगा, कितना नंबर ऑफ साइकिल। देखिए अभी जो पहले वाला जो हमने देखा था उसमें हमारी जो पल्स जनरेट हो रही थी वो लगातार जनरेट हो रही थी, लेकिन इस वाले केस में जो पल्स जनरेट होगी वो केवल कितना साइकिल उसका जनरेट होगा, 2 साइकिल ही जनरेट होगा। इसका हम सिमुलेशन करके देख लेते हैं। सिमुलेशन करने के लिए मैंने ये किया। अच्छा, ये जो पोटेंशियल आ रहा है ये वी ए का आ रहा है, ये वाला पोटेंशियल आ रहा है, क्योंकि मुझे क्या करना है, वी ये वाला पोटेंशियल देखना है ये। तो एक काम करता हूँ मैं, इसे जो पहला वाला है उसे मैं माइनस ये हटा देता हूँ। ये मान लीजिए मैंने ये हटा दिया। अभी जो ये आया है, वेव फॉर्म आया, वो केवल किसका है, इस वाले नोट का वेव फॉर्म है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखो ये कितनी साइकिल है इसने। देखो ये तो है हमारा इतनी देर बाद, जो 100 मिली सेकेंड बाद हमारी पल्स स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये जो पल्स हैं, देखो इसमें कितनी पल्स हैं, जो पल्स हमारी है वो यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये जो है 1 और 0.1 और 0.2 सेकेंड के बीच में जो है वो हमारी पल्स है। ठीक है, तो ये हमारी पल्स, ये सिंगल पल्स है। और इसके बाद देखिए ये जो पल्स है यहाँ से लेके यहाँ से ये यहाँ तक, ये हमारी केवल 2 पल्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो 2 लिखने का मतलब हो जाएगा ये जो सोर्स है वो केवल 2 ही पल्स को जनरेट करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो तीसरा वाला जो हमारा है, एक्चुअली में क्या हुआ, इस सोर्स में हमने क्या किया है, जो V3 है, V3 में मैंने क्या, देखिए अगर आप देखिए यहाँ पर इसे V3 और V1 को अगर कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या किया, यहाँ पे राइज टाइम और फॉल टाइम मैंने दोनों बढ़ा दिए हैं। इसको 100 मिली सेकेंड राइज टाइम और 100 मिली सेकेंड फॉल टाइम कर दिया है। और टी ऑन टाइम जो है उसको मैंने बहुत कम कर दिया है, 1 पिको सेकेंड कर दिया है। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ऐसा करने से ये जो हमारा स्क्वायर वेव सोर्स था वो ट्रेंगुलर वेव सोर्स में जनरेट हो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे वो करता है। तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं सिमुलेट कर दूंगा। सिमुलेट करने के बाद ये जो है यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए हो क्या रहा है, ये कितना यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो हो जाएगा आपका 100 मिली सेकेंड, मतलब इतनी देर बाद आपका पल्स सोर्स स्टार्ट होगा। अच्छा, ये इसका राइज टाइम मैंने कितना ले लिया है, 100 मिली सेकेंड ले लिया है, मतलब इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक होने में जो टाइम लगाएगी वो कितना टाइम लगा रही है, देखो ये 100, मतलब धीरे धीरे वो 1 की तरफ मूव होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, आपको ये स्लोप मिल जाएगा। अब जैसे ही ये 1 होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मैंने टाइम रखा है वो मैंने बहुत ही कम रखा, मतलब ऑन टाइम को मैंने बहुत ही कम रखा और उसकी वैल्यू मैंने कितनी रखी है, 1 पिको सेकेंड रखी। तो ये जो है ये जो टाइम, ये कितनी पीरियड तक रहेगा, ये 1 पिको सेकेंड तक इसकी वैल्यू 1 रहेगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो टाइम जो गिरने वाला जो टाइम है या फॉल टाइम है उसको भी मैंने ज़्यादा रखा हुआ है, और इस वाले केस में मैंने 100 मिली सेकेंड रखा हुआ है। तो आपको क्या हो जाएगा, ये ट्रेंगुलर वेव फॉर्म आपको मिल जाएगी। तो कभी कभी क्या हो जाएगा, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मान लीजिए हमें ट्रेंगुलर वेव फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो हम इस तरह से ट्रेंगुलर वेव फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे सोर्स भी होते हैं, जैसे कि साइनसॉइडल सोर्स, उसको कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे।